नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए, हम लोग जो नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने चुना है कि मैं आपको जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। मैं आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा, वो भी विश्व का भूगोल से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जो भी क्वेश्चन है इस पर देखिए कि वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए, आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो जो भी आपके एग्जाम होंगे, तो उनसे पहले आप जो है इसको देखिए और साथ ही साथ देखेंगे तो दोबारा बाद में रिवीजन भी कर लेंगे, तो क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको देखिए, अभी तक मैं आपको पूरी इतिहास कवर करवा चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने आपको एनवायरनमेंट भी कवर करवा दिए। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री और एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो सामान्य अवधारणा है, तो अवधारणा से जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी हैं, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ बिग बैंग थ्योरी से ही संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी बोला जाता है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये थ्योरी किससे संबंधित है? हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये उस थ्योरी को दर्शाती है। महाविस्फोट सिद्धांत का देखिए प्रतिपादन, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो वो कौन सी गैलेक्सी है? उसको बोलते हैं मंदाकिनी, या फिर आकाशगंगा, या फिर दुग्ध मेखला मिल्की वे इसको बोला जाता है। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत है, तो इसकी आकृति पूछा गया है, तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर क्या कहलाता है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगाया गया समय जो है क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष। तो अगला देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने यही, ज़्यादातर लोगों ने यही देखा होगा कि पृथ्वी घूमती है, तो आपको ये भी यहाँ पे जानकारी होती है कि सूर्य भी घूमता है, और वो जो अपना एक चक्कर है वो कितने दिनों में लगवाता है? लगभग 22 से लेकर 25 करोड़ वर्ष इसको लगते हैं अपना एक चक्कर पूरा करने में। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो तारा, जो नया तारा जब बनता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले गैस में, यानी गैसों के बादल बनते हैं, और इसके बाद में बनता है भ्रूण तारा, यानी कि जो उसके बाद की आप कह सकते हैं पिंड बनता है। तो सबसे पहले क्या, गैसों के बादल इकट्ठे होते हैं, फिर जो है जो गैसों के बादल होते हैं तो गैसें ठंडी होती हैं, उसके बाद में पिंड का निर्माण होता है। इस तरीके से एक तारे का विकास होते का। तारे का रंग सूचक है तो किसके? उसके ताप के। देखिए, हम लोग आसमान में जो तारा देखते हैं, तो अगर आप देखते होंगे कि कोई तारा ज़्यादा ही चमकीला है, कोई कम चमकीला है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो है ताप ज़्यादा है। जो तारा जो है अत्यधिक गर्म होगा, उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो वो ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, और जिसमें तापमान कम होगा तो वो जो है उसकी जो शाइनिंग है वो आपको कम दिखाई देगी। अगला देखते हैं कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो कौन सी है? चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण बीवर। तारों के टूटने से, जब तारे टूट जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बन जाता है? ब्लैक होल या फिर कृष्ण बीवर। तो कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन दिया है कि कथन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। इसका कारण क्या है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, सारी की सारी चीज़ें अपने अंदर में समेट लेता है। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ें सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रही है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन तक को जो है बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो इसका जो बहुत ही उच्च घनत्व होता है। ब्लैक होल में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उच्च घनत्व होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी चीज़ वापस नहीं आती है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मतप्राय तारा है, यानी कि मरा हुआ तारा इसको बोल सकते हैं। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है, तो अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? टोटल 88 अभी तक ज्ञात की गई है। अब आपको दिए हैं कि पल्सर, कृष्ण वीवर यानी कि वही, और क्वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या है? तो ये सब
क्या हैं, ये खगोलीय वस्तुएं हैं जो हमारे ब्रह्मांड में जो हैं दिए हुए हैं। ये पल्सर, कृष्णविवर, क्वासर, भंगुर, तो इनको क्या बोला जाता है, खगोलीय वस्तु। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या होता है, जो तारा होते हैं तो कई तारे मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, कोई आकृति उनसे बन जाती है। कोई भी आकृति, जैसे कि हम लोग देखते हैं सप्तऋषि तारा जिसको बोलते हैं, तो 7 तारों को मिलकर या फिर कोई और भी आकृति बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने जो है पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। इस तारे का नाम क्या है, तो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप क्या है, एक दूरबीन का नाम है। तो इसने एक तारे की सतह की छाया भेजी है, तो उस तारे का नाम क्या है, बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है। तो 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा माध्य घनत्व किसका है, पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा, आकाश काला, स्याह काला दिखाई देगा और तारे उसको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। अच्छा, तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, और जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वो तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है हमारे जो वायुमंडल में होता है तो उसमें धूल के कण होते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं जो प्रकाश होता है वो परावर्तित टच होकर इधर उधर फैलता है, तो उस तरीके से हमको जो है उस वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है, तो पृथ्वी हमारी जो बनी है तो उसमें जो तत्व किन किन चीज़ों से मिलती है, तो लोहा जो है 32%, 32.07%, ऑक्सीजन इसमें 30.12% और सिलिकॉन कितनी है 15.12%। तो इसमें इन सभी को मिलाकर बना हुआ है हमारी पृथ्वी बनी हुई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष देखिए जब बहुत ही ज़्यादा दूरी जो ज्ञात होती है, हम तारों या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी हो गई या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, जब बहुत ही अत्यधिक दूरी की वस्तुओं को नापते हैं तो उसमें हम क्या जो है इकाई शामिल करते हैं, उसको शामिल करते हैं प्रकाश वर्ष को। यदि प्रेक्षक एक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, तो कहाँ पर अवस्थित होगा, वो होगा विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो वो क्या है, सप्तऋषि जो तारामंडल है तो उसके तारे जो है, देखिए कभी रात में तो शायद ही आप लोग इसको एग्जाम्पल कुछ ही लोगों को मालूम होगा, तो वो किस तरफ संकेत करेंगे, ध्रुव तारे। देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें बताना आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो कि डिटेल क्लास में ही कुछ चीज़ें आपको कन्फर्म जो हो पाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिवीजन बेस पे ही आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ज़्यादा ही डिटेल में तो आपको डिटेल क्लास में ही समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको एक रिवीजन वीडियो मिलता है, तो अगर आगे मौका मिला तो मैं आपको डिटेल क्लास में भी करवाऊँगा यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं कि इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग किस लिए होता है, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में भी। तो आगे देखते हैं कि श्याम बीवर होता है, क्या होता है, सिमट गया एक तारा होता है जिसको श्याम बीवर बोलते हैं। तो अब हम लोग सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, तो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो सौरमंडल के अन्य जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो उसमें निहारिका जो ऑप्शन था वो इसका भाग नहीं है। अन्य जो 3 ऑप्शन दिए होंगे तो वो कहीं ना कहीं सौरमंडल के भाग ही होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया था। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, तो ये वही प्रूफ किसने किया था, तो ये कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था, तो इसके वर्षों को देख लें तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो हमारा जो सौर परिवार है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम है। या क्या सघनतम का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी इसकी यानी कि घनत्व इसका सर्वाधिक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 संख्या देखिए अब रह गई। पहले देखिए 9 थी और 2006 में क्या हुआ था, प्लूटो को क्या हुआ कि एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। उसके बाद में अभी संख्या 8 है वर्तमान में, और पहले कितनी थी, 9, 2006 से पहले 9 थी। सूर्य से दूरी की क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। देखिए आप जब
मैप वाला, चलिए मैं कभी किसी दिन आपको मैप से दिखाई दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा तारा कौन सा ग्रह किसके बाद में आया। तो इस तरीके से बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं। तो बृहस्पति और शनि जो है इसके बीच में है। ग्रह सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित क्रम, देखिए यहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक कौन सा है, बुध। सेकंड नज़दीक पृथ्वी, वो शुक्र हो गया। फिर थर्ड नंबर पे आती है पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पाँचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, छठवें नंबर पे आता है शनि, उसके बाद में आता है यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, फिर आता है लास्ट में नेपच्यून या फिर वरुण। तो इस तरीके से भी आप देख लिया, अभी ऊपर क्वेश्चन में मंगल और यूरेनस के बीच में पूछा गया था। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन से थे, बृहस्पति और शनि। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह के सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। देखिए यहाँ पे सूर्य के और पृथ्वी के मध्य में कौन से बचे, बुध और शुक्र। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी स्थित है, तो सूर्य एवं मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, सूर्य एवं मंगल ग्रह के बीच में। ग्रहों के बारे में सत्य कथन देख लेते हैं। तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो किस लिए चमकते हैं, देखिए ग्रहों में खुद का तो प्रकाश होता नहीं, ये तारों या फिर सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए सूर्य भी एक तारा ही है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रह जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के, देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा बोला जाता है, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो पहले बुध, उसके बाद में कौन सा नंबर आता है, शुक्र का। सूर्य के निकटतम ग्रह सबसे पास में बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है, जो देखिए इसमें क्या होता है कि गति किस तरीके से आप डिसाइड होती है दूरी के हिसाब से। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है, वरुण आता है। अब बात करें बुध की, तो सबसे ज़्यादा गति किसकी होगी, बुध की। तो इस तरीके से सीरियल से उनकी गति डिसाइड होती है सूर्य के साथ दूरी में। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति लिखे। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति। उससे छोटा कौन सा होता है, शनि, और उससे छोटा यूरेनस यानी कि अरुण, और उससे छोटी होती है पृथ्वी। आगे बात करते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। किस किस में होती हैं, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण में। ये अरुण ग्रह पर ये जो है गैसें पाई जाती हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, देखिए ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। तो होता क्या है कि वायु अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की जब खोज की जाती है जिन पर आवासीय क्षेत्र उपलब्ध है, तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। यहाँ पर वैज्ञानिक तलाश करते हैं कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है। तो इस तरीके से जब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा संसाधन वगैरह मिल जाते हैं जिससे कि जीव वहाँ पर जो है सर्वाइव कर सके, तो ऐसे क्षेत्रों को बोले जाते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। और मैचिंग का क्वेश्चन, ग्रह क्या है, यूरेनस। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। पुच्छल तारा क्या है, हेली। और कृत्रिम उपग्रह क्या, मेराइनर जो है वो एक कृत्रिम उपग्रह। अब चलिए सूर्य से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो क्या क्या सूर्य के केंद्र में होता है, गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। तो सूर्य के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो गैस एवं प्लाज्मा के रूप में पाई जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है उससे जो है सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा यानी कि उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलकर एक बनती हैं। और विखंडन में क्या होता है, विखंडन में बिखरा होता है। दो चीज़ें मिलकर, एक चीज़ मिलकर एक ही चीज़ के दो भाग हो जाते हैं। और जब मिलकर बनती है, 2 से या 4 से एक चीज़ बन रही है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है, केवल पूर्णतया और पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है, प्रतिपदा द मून डे के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या के दिन में होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है कि जब चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, तो मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, अब ये बीच में आ गया चंद्रमा और ये है आपकी पृथ्वी। तब इस तरीके की जो स्थिति बनती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो खग्रास जिसको पूर्ण या फिर सूर्य ग्रहण केवल जो है सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो इस वजह से वो पूरे जो है नहीं दिखाई देता पूरी पृथ्वी पर। सूर्य का प्रभा मंडल यानी कि जिसको हैलो बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। किससे, तो पश्चाव मेघों के हिम स्फटिकों में।
एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो क्या है खगोलीय दूरी, किसको बोलते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो वो डेट कौन सी है? याद रखिएगा 4 जनवरी की तिथि जो होती है तब पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इसको क्या बोला जाता है? उपसौर या उसके निकटतम तिथि को। तो इस घटना को क्या बोला जाता है जब पास में होती है? उपसौर। और जब सबसे दूर होगी तब क्या बोला जाता है? अपसौर। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो पृथ्वी के लगभग 109.2 गुना बड़ा है। चलिए बुध के बारे में देखते हैं। तो बुध में देखते हैं कि वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है। तो बुध लगाता है 88 दिनों में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। सत्य कथन देख लेते हैं। अब देखिए प्राकृतिक उपग्रह मैंने क्यों कहा कि क्योंकि प्राकृतिक वो होते हैं जो इनको प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, और कृत्रिम कैसे होते हैं जो अभी वैज्ञानिक भेजते हैं ऊपर, तो इनको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। सत्य कथन देख लें। इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसी पिंड का जो है एल्बिडो यानी कि उसकी परछाई बोल सकते हो, तो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चातुर्द्युति ब्राइटनेस निर्धारित करती है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग शुक्र के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुक्र में देखते हैं क्या है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को। इवनिंग स्टार, शाम का तारा, किसको बोला जाता है? शुक्र को। और वह ग्रह जिसको भोर का तारा, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, इसको भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, किसको? शुक्र को। कथन दे रखा है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन होना अत्यंत असंभाव्य है। क्यों असंभाव्य है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक है, इसीलिए इसको सर्वाधिक गर्म ग्रह भी बोला जाता है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही करा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है। मैगलन अंतरिक्ष यान कहाँ पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। अब आ जाती है हमारी पृथ्वी। तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन इसकी भी हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी एक गोलाकार है। तो ये सर्वप्रथम किसने जो है कहा था या मतलब कि साबित करने की कोशिश की थी? तो वो थे अरस्तु। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो लगभग 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है। कथन क्या दे रखा है कि पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये जो है गलत हो जाएगा। और कारण क्या है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये तो परिशुद्ध गोला नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोलाकार तो है नहीं, अंडाकार है। तो ये आपका कारण जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटेगा, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? श्यान द्रव्य। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना लेता है? लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। ध्रुव तारा अल्फा सेंटारी सूर्य एवं लुब्धक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो कौन सा तारा सबसे? तो सूर्य सर्वाधिक समीप है किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, तो कितना टाइम लगता है? लगभग 365.25 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से, उसकी मतलब कि स्पीड, किस स्पीड से चक्कर लगाती है? तो लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी कितनी तय करती है? तो 27.8 किलोमीटर। अगला देखते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती, तो कितने डिग्री पर? दीर्घवृत्तीय धुरी से जो है 23.5 डिग्री पर यह झुकी होती है। इसमें इंफॉर्मेशन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। अगला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को जो उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के अक्ष के समानांतरता है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है उसके समानांतर है क्या? उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी सिरा क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी ध्रुव। दिन रात होने का कारण क्या है? तो भू यानी कि पृथ्वी का परिभ्रमण,
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पर? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब विषुवत रेखा पर भी पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही बात है। मौसम बदलने का कारण है, क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, इसका रीज़न है मौसम बदलने का। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए कि दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 1/4 कम कर दी जाए, तो 1/4 इस अगर कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी कि हमारे वर्ष की अवधि जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जब दूरी कम होगी तो चक्कर भी जल्दी लग जाएगा, इस वजह से वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है, तो कहाँ पर? 23 डिग्री के अक्षांश पर जो है मरुभूमि। देखिए, आपको ज्योग्राफी में देखेंगे तो अगर आप अक्षांश वाइज देखें तो ज़्यादातर आपको मरुस्थल कहाँ पर मिलेंगे? जो 23 डिग्री अक्षांश होगा, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण, तो इसी के आसपास आपको मिलेंगे। कथन दे रखा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा जो है पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो गलत है, हमेशा नहीं छोड़े जाते, कभी कभी छोड़े जाते हैं। तो ये कोई रीजनल नहीं ज़्यादा, हाँ हालांकि हो सकता है कि ज़्यादातर यहीं से छोड़े जाएं, लेकिन हमेशा यहीं से छोड़े जाएंगे ये बात जो है गलत हो जाती है। कारण क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, तो कारण बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं छोड़े जाते। इसी वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो जो पृथ्वी के परितः जो कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है, अगर उससे कोई गेंद बाहर गिरा दी जाती तो क्या होगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ में वो भी उसके साथ में ही चक्कर लगाने लगेगी। ऐसा नहीं कि वो नीचे आ जाएगी पृथ्वी पर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो है प्रवार, जिसको मेटल बोलते हैं, के नीचे जो है क्रोड बना होता है। तो किस चीज़? क्रोड यानी कि हमारी जो कोर होती है किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है लौह और निकेल से बनी होती है। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी स्थल पे आती है? वो आती है आपकी क्रस्ट, उसके बाद में मेटल और लास्ट में आती है कोर यानी कि क्रोड। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अब हम लोग मंगल के बारे में जानकारी देखेंगे। तो मंगल के बारे में पहला क्वेश्चन है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है। तो ये बात किसके बारे में कही जाती है? मंगल ग्रह के बारे में। कथन दिया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। देखिए, अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी। अब अगर बात करेंगे सूर्य के बाद में किसका नंबर आता है? बुध। तो सबसे कम कौन लेगा? बुध। उसके बाद में शुक्र, थर्ड नंबर पर पृथ्वी आती है, चौथे नंबर पे आता है मंगल। तो ये जो है इसका चक्कर जो है राउंड बड़ा होगा, पृथ्वी का राउंड इतना बड़ा होगा, इसकी शुक्र का इतना और बुध का इतना अगर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा राउंड अभी मंगल का होगा यहाँ पर। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये जो है आपका कथन गलत हो जाता है। कारण क्या दे रखा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। देखिए, व्यास तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि व्यास कम है, लेकिन इससे उसके जो चक्कर है वो जो है कम नहीं होता है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है। तो क्या है, ऐसी क्या चीज़ है मंगल पर जो जीवन के लिए सुसंगत है? तो बर्फ़ के छत्रक यानी कि हिमनद और हिमशीतित जलों की उपस्थिति। वहाँ पर सीधी सी बात है कि वहाँ पर जल की उपस्थिति के साक्ष्य वहाँ पर मिल रहे हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो किसके बारे में ये बात हो रही है? ये यूरोपा के बारे में बात हो रही। तो यूरोपा क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। फीनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा? तो फीनिक्स मार्स लैंडर कहाँ भेजा गया था? मंगल की सतह पर। कब उतरा था? 25 मई 2008 को। अब चलिए बृहस्पति के बारे में देखते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है? वरुण। वही सबसे ज़्यादा समय लेगा। बृहस्पति का वलय कैसा होता है? सिलिकेटों का बना होता है। चलिए अब शनि के बारे में देख लेते हैं। तो शनि सूर्य के
चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 29.4 वर्ष लेता है। शनि, बुध, मंगल, पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है। तो वलय किसके चारों ओर है? वो शनि ग्रह के। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान जो है कैसिनी, तो कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था, तो कैसिनी किसका चक्कर लगाना स्टार्ट किया था? शनि ग्रह का। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है, तो वो कौन सा? यूरेनस और नेपच्यून से ये जो है गर्म है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? टाइटन जो है वो शनि का है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। यहाँ पर 82 हो गए। पहले कौन सा था? पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया है। तो अरुण, वरुण एवं प्लूटो से संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि सौरमंडल से संबंधित सही कथन है। तो क्या है? नेपच्यून जो है वो उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। तो मीथेन गैस के वलय कहाँ पर मिलते हैं? नेपच्यून पर। और फोबोस एवं डीमोस जिसको बोला डाइमस मंगल ग्रह के क्या है? 2 उपग्रह हैं। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 ईयर लेता है। यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना टाइम लेता है? 84 हम लोग देख चुके हैं। जिस ग्रह को बौना ग्रह का वर्ष जो है दीर्घतम होता है, तो वो कौन सा है? प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा जो है वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है, तो प्लूटो जो है इस ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लूटो के। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ज्योग्राफी की पहली क्लास आज हम लोगों की हो गई है, तो आप लोग रिव्यू करिए किस तरीके से आपको कैसी लगी है। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।